बढ़ेंगे आगे और सेना की एक और कार्रवाई की बात करेंगे, क्योंकि सेना आतंकियों का तो खात्मा कर रही है लेकिन ड्रोन का खात्मा भी कर रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में फिर दिखे हैं 2 संदिग्ध ड्रोन। आपको बड़ी जानकारी दे दें, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार कठुआ के अंदर जारी रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू और कठुआ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जम्मू और कठुआ के अंदर ड्रोन देखे गए हैं। लगातार पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश सामने आ रही है और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 संदिग्ध ड्रोन फिर से देखे गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जब एक ड्रोन को मार गिराया गया और ड्रोन के अंदर से हथियार भी बरामद किए गए थे। जिस तरीके से जम्मू के अंदर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कल की भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भी ये कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन देखे गए हैं और फिलहाल जानकारी जो मिल रही है, सेना अलर्ट पर है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है जम्मू के अंदर भी और कठुआ के अंदर भी, जो जानकारी हम आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। सरबजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं कठुआ से सीधे लाइव। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरबजीत, क्या स्थिति आप कठुआ के अंदर देखते हैं, क्योंकि लगातार ड्रोन का दिखना और उसके बाद खात्मा करना, लेकिन जब सेना अलर्ट मोड पर है उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस परिस्थितियां क्या है, खासकर ड्रोन को लेकर। क्या आप ग्राउंड सिचुएशन पर देखते हैं, क्या सिचुएशन इस वक्त बनी है, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्टिंग इस वक्त आप कर रहे हैं, वो जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस इलाके में कल देर रात जो है ड्रोन की एक मूवमेंट देखी गई है, ये इलाका जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ इलाका है और ऐसा इलाका है जहां पर पहले इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर देखी गई है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी दूर ये इलाका है, क्योंकि पहले इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब देखी जाती है। वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे बीएसएफ की तरफ से चलाए जाए, चाहे हमारे आर्मी की ओर से चलाए जाए और चाहे पुलिस की ओर से चलाए जाए। लेकिन कल रात जहां पर ये ड्रोन की एक जो सस्पेक्ट ड्रोन है उसकी मूवमेंट जहां पर देखी गई है, उसके बाद पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर जहां पर ये ड्रोन दिखा है वहां के स्थानीय युवाओं ने इसकी एक वीडियो शूट कर पुलिस के अधिकारियों को भेजी, जिसके बाद वहां पर पुलिस की टीमों को भेजा गया है। सब डिवीजन बॉर्डर की टीमों के साथ साथ एसओजी कठुआ पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची थी। इस पूरी ऑपरेशन की अगुवाई जो है एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल कर रहे थे और पूरे इलाके की अगर बात करें तो पूरे इलाके को खंगाला गया है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे जिस जगह पर ड्रोन स्पॉट हुआ है वो इलाका हो, चाहे उसके आसपास के गांव हो, पूरे इलाकों की गहन तलाशी ली गई है। जिसके बाद देर रात जो है ये ऑपरेशन कॉल ऑफ कर लिया गया है और पुलिस के हाथ हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ नहीं लगा है। बिल्कुल है, लेकिन सरबजीत हम देख रहे हैं कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई और ये भी कहा कि हाँ, अगर किसी के पास ड्रोन है तो वो पुलिस स्टेशन के अंदर जमा कराए। क्या आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, क्या ऐसा किया जा रहा है कि अगर किसी के पास भी ड्रोन है, खासकर जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये कह लीजिए, तो वो पुलिस स्टेशन में आकर जमा करवा रहे हैं, जिससे ताकि आगे आने वाले दिनों में परेशानी ना हो और जब हम पाकिस्तान की साजिश देख रहे हैं ड्रोन वाली, उसे खात्मा करने में कामयाब दरअसल सेना हो सके। सरबजीत, बिल्कुल, जिस तरह से जम्मू में जो अटैक हुआ था एयरफोर्स स्टेशन के बाद, जिसके बाद डीएम की ओर से समय समय पर ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं, अलग अलग डीएम ने अपने स्तर पर ऑर्डर जो है वो निकाले हैं। उसमें साफ दिया गया है कि अगर किसी ने ड्रोन की उड़ाना है, अगर किसी पर्पस के लिए, किसी फंक्शन के लिए अगर ड्रोन की जरूरत है तो उसको लेकर कायदा तौर पर आपको एक परमिशन लेनी होगी। जिला कठुआ की अगर मैं बात करूं तो उसमें एसीआर कठुआ को ऑफिसर बनाया गया। इसके अलावा जितनी भी हमारे सब डिवीजन है वहां पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को इसका अधिकारी बनाया गया। उसके लिए आपको एक परमिशन उनसे लेनी पड़ेगी और आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा और आपने भी पूरा बताना है कि किस एरिया में आप ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो किसी ने भी अभी तक ना तो परमिशन ली है। फिर जो दूसरा आपने सवाल पूछा है, तो इस इलाके की अगर बात करें तो ज्यादा लोग जो है ड्रोन का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। शादी ब्याह के जो पर्पस है उनकी सेरेमनी के लिए ही लोग जो है इस तरह का ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी शूटिंग के पर्पस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब से डीएम की ऑर्डर निकाले गए हैं उसके बाद शायद ही जो लोकल्स हैं या कोई अन्य है इस तरह का ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। हालांकि जो
बॉर्डर पर जो सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है वो तो पाकिस्तान की ओर से ही कुछ ड्रोन जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, जो यहाँ पर रैकी करते थे, लेकिन समय समय पर बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस पर फायरिंग भी की और उनको यहाँ पर खदेड़ कर वापस भी भेजा है। ठीक है सरबजीत, तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं सेना की, सेना अलर्ट मोड पर है, पर पुलिस की तरफ से कितनी टीमों का गठन किया गया है जो दरअसल निगरानी रख सके, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है, तो कितनी अलर्ट मोड पर इस वक्त सेना है? क्योंकि सीमावर्ती इलाकों का जिक्र करते हैं तो सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा मुस्तैदी इस वक्त दिखाई जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त भी नजदीक है और 15 अगस्त पर हम हमेशा से देखते हैं कि किस तरीके से साजिश होती है जिसको नाकाम हमारी सेना करती है। सरबजीत, जब से जम्मू की वारदात हुई है उसके बाद ही इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। जितने भी इलाके नेशनल हाईवे को इंटरनेशनल बॉर्डर से जोड़ते हैं वहां पर भी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि पहले से ही वहां पर बलों की तैनाती जो की जाती है, हर एक सस्पिशियस मूवमेंट को वहां पर नोट किया जाता है, लेकिन जब से ये ड्रोन की आवाजाही है, ड्रोन की मूवमेंट जो है वो बड़ी है, तो तब से अगर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकस हो गई हैं। किसी भी तरह से अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से जहां पर प्लानिंग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रोन को शूट करने के लिए अतिरिक्त जो हमारे जो शूटर होते हैं वो उनकी जो ताकती है वो की गई है। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि जो एक नया खतरा जो ड्रोन में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आया है उससे निपटने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ग्राउंड सिचुएशन क्या है। हमारे संवाददाता गुलिस्तान न्यूज के चप्पे चप्पे पर होते हैं, जहां पर कोई नहीं पहुंचता वहां पर गुलिस्तान न्यूज पहुंचता है और आप तक खबरें पहुंचाता है।